कार्तिकेय स्वामी, पार्वती नंदन, अब मेरे लिए कोई रास्ता शेष नहीं। मृत्यु ही मेरे लिए सत्य है, आत्महत्या ही मेरा प्रायश्चित है। और जो आत्महत्या करने के बाद भी न मरे तो? मरने के लिए ही तो आत्महत्या कर रहा हूं। क्या तुम जानते हो कि मरने के बाद वास्तव में मृत्यु होती है? यानी? क्या तुम्हारे शरीर के मरने से तुम्हारी मृत्यु होगी? तुम उसे कैसे मार सकते हो जो कभी नहीं मरता? मृत्यु तो शरीर की होती है मूर्ख। तुम तो मरने के बाद भी जिंदा रहोगे, फिर कहां जाओगे? किससे भाग रहे हो? फिर मैं कहां जाऊंगा? मैं कहां जाऊंगा? ठहरो, रुको। कौन हो तुम? मैं एक धनवान ब्राह्मण हूं। धनवान ब्राह्मण? मैंने तो आज तक निर्धन ब्राह्मण ही सुना था। अनात्मा की ओर भागने वाले ही निर्धन होते हैं। उन्हें ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वे ब्राह्मण भी नहीं हो सकते। तुम्हारी बातें मैं समझ नहीं पा रहा हूं सन्यासी। जो स्वयं से न भागने का वचन दे सको तो मैं तुमसे बैठकर बात कर सकता हूं। कौन है आप? इस शरीर को कुछ लोग कार्तिकेय भी कहते हैं। अब तुम बताओ, इस शरीर का नाम क्या है? अरुणगिरी। तुम आत्महत्या क्यों कर रहे थे? मेरा आनंद ही मेरे विषाद का कारण बन गया था। जो बदल जाए वहां आनंद कैसा? जो क्षणिक है, अस्थायी है, वहां आनंद कैसा? मैं तो उस आनंद में रमा रहता हूं जो स्थायी है। तुम जिस आनंद के पीछे भाग रहे थे वह अस्थायी था। मेरा आनंद इससे भिन्न है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा नहीं मिलता, इसीलिए उसे मुझसे कोई छीन भी नहीं सकता। तो क्या जो मैं अब तक भोग रहा था वह सच नहीं था? यदि वह सच होता तो तुम आत्महत्या क्यों कर रहे होते? तो क्या मैं भी स्थायी आनंद की अनुभूति कर सकता हूँ जिसे आप जानते हैं? क्या तुम वह विवेक जागृत कर पाओगे जिससे तुम आत्मा और अनात्मा को अलग अलग देख सको? स्वामी, कैसे जागृत होगा वह विवेक? नश्वर वस्तुओं का साक्षी बनकर। साक्षी कैसे बनते हैं? सत को जानकर। सत क्या है? जो अपरिवर्तनीय है, जो कुछ न होने के पहले भी था, जो कुछ न होगा उसके बाद भी होगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे शरीर में अनेकों बदलाव होते हैं। विचार बदलते हैं, काल बदलता है, परंतु कुछ ऐसा भी है जो कभी नहीं बदलता। मैं उसे कैसे देख सकता हूँ? हमारी प्रकृति और हमारे शरीर की चेतना, हमारे इंद्रियों की सक्रियता उसी के होने का प्रमाण है। यानी उसी की इच्छा से हम जीते हैं और मरते हैं, उसी की इच्छा से नदियां बहती हैं, उसी की इच्छा से आग जलती है, जलाती है। इसीलिए उस सत्य को जानने के लिए उस चैतन्य ब्रह्म को अनुभव करना जरूरी है। और जो उस ब्रह्म को अनुभव कर पाता है वही उस परम आनंद को पा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह सत्य मेरे शब्दों में नहीं, तुम्हारे स्वयं की खोज में है। यदि मैं उस चांद की ओर उंगली दिखाता हूं तो तुम मेरी उंगली ही देखते मत रह जाओ। मेरी उंगली छोड़कर आगे बढ़ो, तभी तुम उस चांद को देख पाओगे। यानी? किसी में विश्वास करते हो? किसी मनुष्य, किसी देवता में? हाँ, कार्तिकेय में। तो फिर उसी विश्वास का ध्यान करो। सुम्मायरु। सुम्मायरु, स्थिर हो, अपने चित्त को स्थिर करो और उस सत्य का अनुभव करो। सन्यासी परमानंद का मार्ग बता गया। अरुणगिरी को भी वो चांद दिख गया जो सूरज से रोशनी उधार लेता है पर अंधेरे में भी उजाला करता है। और अरुणगिरी ने भी अपने अंधेरे मिटाने के लिए, एक दिया जलाने के लिए वैराग्य का रास्ता लिया।